Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. संकेत सुगंधा, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देख के और एक शो में, तो कह सकते हैं सोने पे सुहागा। Yes. सोने पे सुहाग। Thank you. थैंक यू। और अगर हम काम की बात करें सुगंधा और संकेत, मैं बोलूंगी कि क्या आप लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जब पैंडेमिक में लास्ट ईयर से हमने देखा कि काफी लोगों के पास काम नहीं था एंड अब काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, फुल ऑन ट्रैक पे आ रहा है। शादी के बाद लोग ये भी सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने स्पाउस के साथ बिता पाए। आप लोगों के लिए दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि आप काम भी कर रहे हो एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है किसी भी चीज पे। आपके सवाल में जवाब है। So what do you want to say? आपके सवाल में हमारा जवाब है। ये बिल्कुल हम ही भरते हैं हम इस बात पे। हम बहुत लकी समझते हैं कि हमें लोगों का, एक तो पहली बात सबसे जरूरी चीज, लोगों का डे 1 से हमें आज तक देते आ रहे लोग, उनको आपके माध्यम से हम थैंक यू कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, इस और वक्त में आजकल की जो डिमांड है वो है लाफ्टर, बिकॉज स्ट्रेस लोगों में बहुत ज्यादा हो गया है और वो बहुत हम जब टीवी शो ये हमारा फाइनलाइज नहीं हुआ था, शादी के बाद भी हम लोगों ने सोचा कि कैसे एंटरटेन करें और ऑटोमेटिकली ऐसा होता था कि हम जब दोनों लोग 24 घंटे साथ में रहने लग गए तो आइडियाज तो मेरे माइंड में भी, इसके माइंड क्रिएटिव माइंड। तो जब मैं इससे डिस्कस करती हूँ आइडिया है तो सामने से एक और इनपुट आता है, एक और इनपुट आता है, तो मतलब फाइनली जो आउटपुट होता है बहुत एंटरटेनिंग हो जाता है। तो हमने सोचा ठीक है चलो लोगों को एंटरटेन, रील्स से रियल लाइफ को हमने रियल लाइफ पे डाल दिया। हाँ, रील्स बनाओ, ये बनाओ, तो काफी अच्छा रिस्पांस, लोग भी मतलब खुश हैं, हंस रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन भी होती है। देयर इज अ वेरी गुड कनेक्ट विद द फैंस थ्रू इट ना, तो एक ऐसा फैमिली कनेक्ट रहता है, सब लोग जुड़े हैं और सब लोग प्यार कर रहे हैं, तो सबको थैंक और यू। हमें ना एक्चुअली एफर्ट, टचवुड, मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि बैठ की स्क्रिप्टिंग, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। ये चेंज मतलब मैंने रियलाइज किया शादी के बाद, हम लोग जब 24 घंटे साथ में हैं तो आइडियाज ऐसे ही यही होता रहता है। जब शादी हो जाती है तो हम यूजुअली हमेशा लड़की को पूछते हैं कि हाउ आर यू बैलेंसिंग मैरिड लाइफ एंड वर्क लाइफ, लेकिन मैं ये आप दोनों को पूछूंगी क्योंकि आप दोनों के लिए एक जर्नी है। तो मुझे आप दोनों इंडिविजुअली बताओ, हाउ आर यू गाइस मैनेजिंग वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? सबसे पहले तो आपके लिए मैं अप्लॉज करना चाहूंगी, आपने इतना करेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनफैक्ट अभी तक भी मैंने जितने इंटरव्यूज किए मुझसे ही पूछा गया है ये, और मेरा जो आंसर था वो ये था कि मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो ये जो एक माइंडसेट है कि शूटिंग पे भी या घर पे भी एक औरत को ही या एक फीमेल को ही बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं शादी के बाद इतनी ज्यादा रिलैक्स हो गई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संकेत के ऊपर है, मतलब ऑन सेट भी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी ही इज मोर एक्टिव। और जैसे कि मेरा ख्याल रखना, मुझे टाइम पे खाना देना, सप्लीमेंट्स देना, मैं काम में बिजी हो जाती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं रहता, तो ही मेक श्योर कि खाना ऑर्डर हो जाए और मैं खा लूं। तो ये संकेत की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही मतलब बैलेंस रखने में इसका ज्यादा हाथ है। मेरे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है और इसको देख के 8-8 घंटे कुछ नहीं खाती, ऐसी भूखी पेट बैठी होती है, वहां पे स्क्रिप्ट पढ़ रही है, उसका ध्यान ही नहीं होता खाने में। मेरा क्या, मेरा खाने में सारा ध्यान होता है। और तो मैं पहले बोलता हूँ कि बीवी पहले खाए फिर मैं निवाला नहीं छोड़ता। तो स्ट्रेस होता है ना, तो मैं इसके पास जाती हूँ, यार मुझे बहुत टेंशन है ये स्क्रिप्ट की, अभी कैसे होगा, तो वो भी होता है कि हो जाएगा, टेंशन मत ले बाय द वे, मतलब तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये मैं बोलूंगी कि बैलेंस रखने में संकेत का बहुत बड़ा हाथ है, दोनों प्रोफेशनल एंड पर्सनल। सेम गोस फॉर सुगंधा आल्सो। एंड संकेत, आप डॉक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, आप गैग्स का पार्ट रहते हैं, रील्स बनाते हैं, बट यू ऑल्सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू हैव एन अमेजिंग फिजिक। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? टाइम मैनेज मतलब ये मेरा अभी शेड्यूल में बैठ चुका है कि मतलब जैसे हम उठ के ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, वैसे मैं जिम भी जाता हूँ, जरूर होके आता हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉडी को टेम्पल समझता हूँ, एक सेक्रेड प्लेस समझता हूँ। मंदिर मस्जिद अंदर होता है ना अपने, वैसे वो जगह है जहाँ पे अपना सोल रहता है, तो उस जगह को बहुत क्लीन और अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि खाना भी बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए फिर वर्कआउट भी जरूरी है। बट ये सच है, मैं कितना इंस्पायर होती हूँ संकेत से। मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट अ जिम पर्सन एट ऑल, और मैंने शादी से पहले बहुत ज्यादा किया था वेट रिड्यूस, क्योंकि मैं फिट चाह रही थी, मेरा लहंगा मुझे फिट आए, तो मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया। हाँ, बट वो ही किया था बिकॉज ये कैसा था, बट अब उसके बाद मैंने अभी नहीं किया ऑब्वियसली। बट ये उठते ही जैसे ही इसकी मतलब आँख खुलती है, मैं बेड पे होंगी एकदम, मुझे उठने में थोड़ा वो लगेगा, बट फटाफट
ट्रेनर को फोन करके सर मैं इतने बजे आ रहा हूँ और रेडी होके जब तक मैं नहा धो के रेडी होती हूँ ये वर्कआउट करके आता है एवरी डे। कितनी सोरनेस हो, कितना थके हो, शूट के बाद भी, शूट वाले दिन भी अर्ली मॉर्निंग, मतलब ही इज वेरी पर्टिकुलर। अच्छा लगता है, लेकिन सबको मैं बोलना चाहूंगा सब लोग एक्सरसाइज करके देखो। एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम वॉक करो, चलो, क्योंकि चलोगे तो चलोगे। राइट। एंड यू नो अगर पर्सनली मैं आप दोनों से पूछूं, लास्ट पैंडेमिक से अब तक, यू नो, एवरीवन हैज पर्सनली गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, इमोशनल हो। आप दोनों के लिए लॉकडाउन कैसा रहा? क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग एक शादी भी प्लान कर रहे थे, यू नो, जब लोगों के पास ज्यादा काम नहीं था, फाइनेंशियली लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आपको अपने जेब से इतना एक्सपेंसेस भी निकालना था शादी के लिए। कैसे चीजें मैनेज हुई, कैसे आप लोगों ने किया? मैंने तो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा मतलब ब्रांड फ्रीक वगैरह तो पहले से नहीं हूँ। मेरी लिविंग बहुत सिंपल है और मेरे खुद के खर्चे बहुत कम है, तो मैंने सोचा एक खर्चा तो मैं उठा ही लूंगा। तो और लकीली मतलब जैसे ऑफ कोर्स जैसे हमारे पे कट है और जो भी हमारी जो इनकम सोर्स था उसमें ऑफ कोर्स फर्क पड़ा, बिकॉज लाइव शोज हम लोग बहुत करते थे और ऑल ओवर वर्ल्ड करते थे लाइव इवेंट्स, तो वो एक स्टॉपेज लग गया। उन्हें शोज, हमें टीवी शोज मिलते रहे, वर्चुअली बहुत सारा काम किया है। वर्चुअली बहुत सारे काम किए, बहुत सारे न्यू एप्स आए, जैसे डिजिटल मीडिया को एक नया बूम मिला, तो डिजिटली भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो उस वजह से मतलब हम लोग लकी रहे। और शादी की बात करें तो मतलब लॉकडाउन था तो लिमिटेशन बहुत थी ऑब्वियसली, और तो उस वजह से जितना कम से कम में बेस्ट हो सकता है हमने कोशिश की कि वो करें। तो ज्यादा लोग नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं है कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, ये हुआ है, बट लिमिटेड जो हमारा कर सकते थे हमने उसमें बेस्ट किया है। मुझे जानना है आप दोनों से कि आप लोगों ने भी क्या यू नो अपने टू डू लिस्ट या चेक लिस्ट बनाए थे कि इतने एक्सपेंसेस हमको अब कम करने हैं क्योंकि वी आर अंडर लॉकडाउन, और यू नो खर्चे तो उतने ही हैं, एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए हैं आना, यू नो सैलरी वाइज नहीं, एक्टिंग का वैसे ही प्रोफेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो क्या आप लोगों के भी ऐसे टू डू लिस्ट थे, चेक लिस्ट थे आप लोगों के? ऑफ कोर्स मैंने तो मेरे माइंड में ही बनाया था। मैंने शॉपिंग सबसे पहले एकदम कट डाउन कर दी। आई एम अ शॉपिंग फ्रीक, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा है कि मुझे करनी है शॉपिंग, जो मर्जी हो जाए, मतलब एक पता नहीं स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। बट मैंने सबसे पहले तो बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया कि ऑलरेडी मेरी वार्डरोब में वो कपड़े अभी तक पड़े हैं जो मैंने पहने ही नहीं, और लॉकडाउन में किसको दिखाना है, मतलब जरूरत ही नहीं है उतनी चीजों की जितनी हमारे पास है। और घर में रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि इतना सामान है, इसको कम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि और लाएं। और दूसरा ये था कि हमारा जो स्टाफ है, जैसे जो हमारी टीम है, जैसे हमारे ड्राइवर है या हमारे घर के जो हेल्प है हमारी, वो लोगों को भी उनकी सैलरी कट डाउन ना हो और उनकी जॉब ना जाए, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में उनको रख के उनकी फैमिलीज है उनको टेक केयर करना है, तो वहां पे ज्यादा फोकस किया। और अपनी जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर था वो सब काफी बिल्कुल भी मतलब कम कर दिया मैंने तो। मैं तो फाउंडेशन भी नया नहीं खरीदा। ये नहीं खरीद रही, ये मेरे लिए बहुत अच्छा। इसके इतने कपड़े पड़े जो इसने नहीं पहने, मैंने पहनने शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं बनूंगा लड़की। गैग्स में काम नहीं रहे हैं क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वीडियोस बनाता हूं मैं। एक संगीत का बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है डिजिटली, बाबू का। तो वो एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब वार्डरोब खोल के मैं देखती हूँ, यार ये तो मैंने कपड़ा पहना भी नहीं था अभी और तुमने पहले वीडियो में पहन लिया है। मुझे एक दिन हम लोग क्या मेरा हेयर बैंड थे, तो मुझे बोल रहे हैं कि यार एक मेरे लिए भी ऑर्डर करा। मैं कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोलता मैं पहनूंगा ना सोशल मीडिया पे। मैंने कहा यार कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा आउटफिट पहन लिया, इन्होंने कोई ऐसा आउटफिट पहन लिया जो आप प्लान कर रहे होते कि आप किसी आउटिंग के लिए पहनोगे या कहीं जाने के लिए? ऑफ कोर्स हुआ है। आपको पता है ऐसा होता है कि यूजुअली हम लोग जो एक आउटफिट पहन लेते हैं फिर वो ज्यादा जल्दी से रिपीट नहीं करना होता है, क्योंकि मतलब या सेलिब्रिटीज के साथ होता है ये, एक आउटफिट पहन लिया, उसकी पिक्चर डाल दी और फिर अब वो रिपीट नहीं करना है। तो कितनी बार इसने मेरे सेट था कुर्ती का, उसका दुपट्टा ले लिया और वो कुर्ती का वो गले में डाल के रेड, मेरे स्पेशली मैंने जो पोस्ट वेडिंग अपने न्यू कपड़े लिए थे वो इसने पहन लिए। चलता है, कॉमेडी में चलता है तो जरूरी है कॉमेडी। अच्छा, अभी आप दोनों क्रिएटिव माइंड हो, आप लोग दूसरों के लिए तो काम कर रहे हो, रील्स वगैरह भी बना रहे हो, बट एनी प्लान्स इन फ्यूचर टू यू नो कम आउट विद समथिंग जो आपका खुद का हो? यस ऑफ कोर्स, मैं तो संकेत को रोज बोल रही हूँ कि लेट्स डू समथिंग
कुछ खुद का करते हैं, बिकॉज अभी इतने प्लेटफॉर्म्स है, कुछ नहीं तो अपने खुद के चैनल पे शुरू करते हैं, फिर देन वेब सीरीज है, वेब में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को इतना ज्यादा मतलब क्रिएटिविटी का बम्बार्डमेंट होता है, तो वो कहीं जाना चाहिए, मतलब चैनलाइज होनी चाहिए, एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए, तो उससे मतलब तो लोग भी एंटरटेन होंगे और वो वही सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है। यस, तो हम लोग बहुत जल्दी तो वी हैव बीन अप्रोच्ड, और लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप से भी खुद से भी कुछ करें, तो वो भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें कैसे ना फ्रीडम रहती है अपनी खुद की, जैसे अपना खुद का बिजनेस और किसी के अंडर जॉब करना, तो अब इट्स टाइम नाउ, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, टाइम्स ही है, टाइम्स का इंटरव्यू, टाइम्स। पीपल वांट टू नो नाउ दैट यू नो TKSS का न्यू सीजन आ रहा है एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ सुगंधा, और आपको भी हमने देखा है उस शो में, क्या एनी प्लान्स कि अभी आप ये शो तो कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर आप कोलैबोरेट करें? ये देखिए कमिटमेंट्स, मतलब हम तो अभी जैसे जहाँ हमारे कमिटमेंट्स हैं हम पूरी करते जा रहे हैं, और सभी मतलब ये बहुतों के दिमाग में होगा ही, ऑफ कोर्स ये सवाल तो सबके दिमाग में आएगा, हाँ, लेकिन क्योंकि इसके बहुत पीछे सारे लोग हमें भी मैसेज करते हैं कि हम दोबारा देखना चाहते हैं आपको उस प्लेटफॉर्म में, और रीयूनियन और ऐसा कुछ मतलब चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है कि नहीं करना है या करना ही है, इट डिपेंड्स टाइम के साथ, प्रायोरिटी वाइज, और जैसे कमिटमेंट्स हमारे पूरे करते करते जाएंगे, और ऑडियंस का प्यार ही खींच के वहां पे ले आता है हर चीज को आपको, और जब ऑडियंस की जरूरत होगी हम तब उनके लिए हाजिर हैं, क्योंकि अगर जनता जनार्दन जो कहे वही होता आ रहा है, और वही होगा। और बेस्ट विशेस पूरी TKSS की टीम को, और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इस टाइम पे जितने ज्यादा कॉमेडी शोज आए उतना अच्छा है, मतलब जेन्युइनली, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेस फ्री रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जितने ज्यादा शोज, आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर कमिंग बैक, और आई विश और ज्यादा जितने भी कॉमेडियंस और हैं और भी आते रहे, न्यू शोज आए, और न्यू शोज आए। यस, बट आर यू इन टच विद कपिल? कोई मैसेज वगैरह? बिल्कुल हम लोग जब भी कुछ, जैसे हमने वेडिंग में भी उनको इनवाइट किया था, उनके विशेस आए थे हमें पर्सनली, और मतलब अच्छे, ऑफ कोर्स वो वैसे भी पंजाब से हैं, और कॉलेज टाइम पे हमारे सीनियर थे, तो मेरा तो वैसे ही उनसे अलग एक कनेक्शन है ही, तो वेरी गुड इन या। Thank you so much guys, all the best for the show. Thank you so much, thank you, take care, bye bye.